रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान राम सभी की आश्रम से पंपापुर की ओर चल देते हैं। पंपापुर पहुंचकर सरोवर में स्नान इत्यादि किया। आसपास जो ऋषि मुनि थे वो भगवान राम के दर्शन करने के निमित्त आ गए। नारद जी ने भी विचार किया कि मिलने का यही मौका है, और नारद जी भी भगवान से मिलने के वास्ते वहाँ पर आ जाते हैं, मिलते हैं। और भगवान से वर भी मांगा उन्होंने कि आप हमें वर दें। तो उनका ऐसा कौन सा वर चाहिए? तो उन्होंने कहा राम नाम से बड़ा कुछ नहीं हो, आप हमसे इस वर को प्रदान करने का कष्ट करें। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान वहाँ से ऋषिमुख पर्वत पे आते हैं। बाली के द्वारा भगाए गए सुग्रीव जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, उनकी गुप्तचर ने जब देखा दो व्यक्ति कोई भी सरोवर पंपा सरोवर के पास में फिर रहे हैं, उन्होंने सूचना सुग्रीव को दी। सुग्रीव ने कहा कि बाली के द्वारा भेजे हुए कोई दूत तो नहीं। अपना एक गुप्तचर भेजा। यहाँ हनुमान जी से उन्होंने कहा तुम जाओ गुप्तचर के बन करके उनका सही पता लगा के आओ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पहुँचते हैं और भगवान राम से पूछते हैं कि को तुम श्यामल और गौर शरीरा, वो क्षत्रिय रूप धरे बन बीरा। श्याम बन के गौर बन के आप दोनों कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से फिर रहे हैं, वजह बताएं। तो भगवान राम कहने लगे कि कौशलेश और दशरथ के जाए, वो हम पितु वचन मान बन आए। हम राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। के नाम राम और लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। बोले हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता थी, लेकिन कोई राक्षस हरण करके ले गया है, इसलिए मैं यहाँ वन वन में ढूंढते हुए दोनों भाई फिर रहे हैं। तब हनुमान जी ने देखा कोई ऐसे नहीं है। इनकी स्थिति समझ करके हनुमान जी जो है के मन में प्रेम उमड़ा और प्रभु पहचान और परऊ गह चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं परना। हनुमान जी ने राम का नाम जैसे ही सुना और नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भगवान के चरणों में गिर पड़ते। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं हे उमा, उस समय का सुख का वर्णन नहीं कर सकते। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं तो एक पशु यानी में ठहरा, लेकिन आप हमें भूल गए। अरे आपको तो पहचान लेना था कि हनुमान है।
एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुण्य प्रभु मोह बिसारियो दीन बंधु भगवान। हे भगवान, मैं तो मंद बुद्धि का था, अज्ञान था, मोह में फंसा हुआ था, लेकिन आपने ही हमें बिसार दिया। इस प्रकार से हनुमान जी के नेत्रों से जल की धार गिरने लगी और राम ने हृदय से हनुमान जी को लगा दिया। हनुमान जी ने कहा कि बाली से परेशान होकर के सुग्रीव, जिनका मैं मंत्री हूँ, इस ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं, हम उनके साथ में मिलकर के सीता की खोज की जाएगी। इस प्रकार से राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा के हनुमान जी आकाश मार्ग के द्वारा ऋषि मुख पर्वत पर जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को रोक देते हैं, जाके जो है सुग्रीव को बताते हैं। सुग्रीव स्वागत के लिए बाहर आते कि सादर मिलऊं और नाय पद माथा, और भेंट हूँ अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव ने जब हनुमान से जान लिया कि इस प्रकार से जे फिर रहे हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या को कौन नहीं जानता था। सुग्रीव ने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और कहा कि आज से हम और तुम दोनों मित्र बन गए। तब हनुमान जी ने क्या किया, वहीं लकड़ी डली थी, उसको घिसा और अग्नि पैदा की और उनकी मित्रता मजबूत बनाई। तब हनुमंत्र उभय दिशि और की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों की प्रीति को मजबूत कर दिया कि अग्नि की परिक्रमा करो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को बताया कि कैसे कैसे जो है क्या स्थिति बनी और कैसे सीता जी का अपहरण हो गया है। तो सुग्रीव ने कहा कि एक समय में ऋषि मुख पर्वत पर बैठा था अपने सब मंत्रियों के साथ में। उसी समय किसी देवी को एक राक्षस आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था। वह देवी राम राम का नाम पुकार रही थी और उसने अपने वस्त्र में कुछ आभूषण, हम सबको यहाँ बैठा हुआ जान करके कुछ आभूषण फेंक दिए थे। तो भगवान राम ने कहा उन आभूषणों को लाओ। सुग्रीव ने आभूषण मंगाए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तुम पहचानो। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो केवल उनके चरणों को देखता था, ऊपर में देखता ही नहीं था। भगवान राम ने आभूषण पहचान लिए। इस प्रकार से सुग्रीव ने कहा कि सब प्रकार और कर हूँ शिवकाई, और जेहि विधि मिलई जान की आई। मैंने आज से आपको मित्र बना लिया है। सीता कैसे भी मिलेंगी, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा और सीता की खोज अवश्य करूँगा। सुग्रीव ने ऐसा आश्वासन दिया। भगवान राम ने कहा मित्र तुम अपनी बताओ, तुम यहाँ क्यों रहते हो, क्या बात है। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम और बाली दोनों भाई बड़े आनंद पूर्वक किष्किंधा में रहते थे। एक दिन माया का पुत्र माया भी आया और ललकार के कहने लगा कि आकर के युद्ध करो। बाली भैया ने पीछा करते करते एक गुफा के अंदर जैसे घुस गया, उस समय जो है गुफा में भैया बाली भी चले गए। और बाली ने कहा था कि तुम यहाँ हमारी प्रतीक्षा करना। तो 7 दिन प्रतीक्षा करे आदमी, 1 महीना करे, 2 महीना करे। तब उन्होंने देख लिया कि उस गुफा से कुछ रक्त निकल रहा है। तब सुग्रीव ने समझ लिया कि उसने बाली को मार दिया है राक्षस ने, और आके जी हमें भी मारेगा। तो एक पत्थर की शिला लगा के बोले मैं, और चला आया। मंत्रियों ने और राज दरबानियों ने लेकर के हमें राजा बना दिया। उसी समय बाली वहाँ से आ जाता है और उसने जब देखा ये राजा बन गया है तो उसने हमारी पत्नी को छीन लिया और हमें भी इससे बाहर निकाल दिया राज्य से।
एक ऐसी जगह है जहाँ पर हैं ऋषि मुख पर्वत, यहाँ पर उसको श्राप है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाता है। भगवान ने कहा कैसा श्राप? बोले दुंदुभी नामक जो एक राक्षस था, बड़ा बलवान था, जाके उसने समुद्र से कहा कि आओ युद्ध करो। समुद्र ने मना कर दिया। हिमालय से कहा, हिमालय ने मना कर दिया और कहा किसके अंदर मैं बाली तेरी टक्कर का है, वहाँ युद्ध करना। वो ललकार के यहाँ आया और बाली ने युद्ध किया और उसको घुमा के फेंका तो मतंग ऋषि के आश्रम में उसकी बूंदें गिरी और वो स्वयं उसका ढांचा गिरा। मतंग ऋषि ने ध्यान करके देखा ये बाली का कर्तव्य। उस समय भगवान उन्होंने श्राप दे दिया कि इस वन में यदि वो आएगा भस्म हो जाएगा। इस कारण से वो यहाँ आ नहीं पाता है, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ प्रभु। ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं कि जे ना मित्र दुख होए दुखारी, उतने नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का दुख देख करके दुखी ना हो, ऐसी मित्रता किस काम की? बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बाली का वध अवश्य करूँगा। ऐसे भगवान राम ने प्रतिज्ञा की। सुग्रीव कहने लगा प्रभु पहले हम काज करेंगे सीता की खोज के लिए। तो उन्होंने कहा मैं रघुवंशी हूँ, रघुवंशी सुख दुख में पहले दुख बांटते हैं, सुख बाद में, इसलिए पहले मैं दुख बांटूंगा और बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ने कहा विनम्रता से प्रभु बाली महाबलशाली है, वह 7 ताड़ के जो वृक्ष हैं उनको 7 बाणों से भेद देता है। तो भगवान को लगा कि सुग्रीव को कुछ संशय हो रहा है वीरता पर। भगवान ने कहा चलो परीक्षण कर ले। भगवान गए तो जो उसकी दुंदुभी की जो अस्थियां डली थीं, ढांचा डला था, उसको एक चरण से प्रहार किया, कोसों दूर चला गया और एक बाण में 7 ताड़ के वृक्ष गिरा दिए। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि बार बार ओ प्रभु ना वही सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। अब भगवान के प्रति उसका सच्चा प्रेम हो गया, सच्चा विश्वास जम गया। तब ले सुग्रीव और संग रख रघुनाथा, ले सुग्रीव और संग रघुनाथा, और चले चाप सायक गह हाथा। भगवान राम धनुष बाण लेकर के सुग्रीव से कहते जाओ युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, युद्ध होता है दोनों का। भगवान राम पहुंचते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को एक साथ जान करके ये लगता है किसमें बाण चला दें। सुग्रीव पट करके आ जाता है और सुग्रीव आके कहने लगता है प्रभु अच्छी हंसी की हमारी, अरे बाण नहीं चलाना था तो पटवाते तो नहीं। समझाया भगवान राम ने। लक्ष्मण से कहा इनके गले में एक माला डाल दो जिससे हमें पहचान तो रहे। भगवान ने लक्ष्मण जी से माला पहनवा दी। दोनों का पुनः युद्ध हुआ और भगवान ने एक बाण के द्वारा बाली का वध कर दिया। भगवान सामने पहुंचते हैं। बाली ने जब देखा तो बाली कहने लगता है कि मैं बैरी उस सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोह मारा। मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? ये तो हमारे दोनों भाइयों की लड़ाई थी, बीच में तुमने बाण क्यों चलाया? भगवान राम कहने लगे आज ज्ञान की शिक्षा देते हो। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, ये पाप नहीं है? इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, इसलिए हमें दंड देने का भी अधिकार है। बाली ने अपनी गलती स्वीकार की। भगवान ने कहा यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं पुनः जीवन दान दे सकता हूँ। तो बाली कहने लगा
कि जन्म जन्म मुनि और जतन कराही, अंतरा में कहे आवत नाही। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनके मुँह पर राम नाम नहीं आ पाता है। आप तो साक्षात हमारे सामने खड़े हो, प्रभु ऐसा मौका मैं वंचित नहीं होना चाहता हूँ। एक विनय है सुग्रीव से, भैया अंगद का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए बाली ने अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान राम ने कहा अब इनका अंतिम संस्कार किया जाए। विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि मैं तो गांव जा नहीं सकता हूँ, स्कंदा में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम जा करके वहाँ पर सुग्रीव का राजतिलक करवाओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, सुग्रीव का राजतिलक करवाते हैं। सुग्रीव पुनः आकर के भगवान राम से आशीर्वाद लेते हैं। कई प्रकार की नीति भी समझाते हैं भगवान, किस प्रकार से चलना है। बोले जैसे बाली को बैरी नहीं माने, उनकी जो मंत्री हैं उनको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना, क्योंकि उसमें फिर विद्रोह हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से स्थिति पैदा नहीं करना जिससे तुम्हारे राज्य में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए। ऐसा कई प्रकार से सुग्रीव को समझाया और कहा कि अभी बरसात होने वाली है, इसलिए 4 महीने तुम अपने राज्य को सुव्यवस्थित बनाने में लगा दो। इसके बाद सीता की खोज के लिए प्रस्थान किया जाएगा। सुग्रीव चल देते हैं, लेकिन मद में अहंकार जब आ जाते आदमी के अंदर तो सब कुछ भूलने लगता है। उस समय जो है सुग्रीव ने सोचा कि अभी टाइम है, और ऐसे मद में बेबल हो गए तो सब ध्यान भूल गए। भगवान कहने लगे लक्ष्मण जी से कि बरसा विगत और शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। भैया लक्ष्मण 4 महीना बरसात के निकल चुके हैं। एक एक दिन भगवान को एक एक वर्षों से निकलता था बरसात का। सर्दियों की ऋतु आ गई है भैया, लेकिन सुग्रीव ने अभी कोई सूचना नहीं दी। सुग्रीव को कहना चाहिए कि समय हो चुका है, अपनी तरफ से कुछ इच्छा जाहिर करना चाहिए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाए गए कर बाणा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बाण में पूरे किष्किंधा को नष्ट कर दूंगा, यदि आपकी आज्ञा है। तो लक्ष्मण से कहा भैया मैंने उसको मित्र बना लिया है, और मित्र के साथ छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार से करना अच्छा नहीं लगता है। तुम जाओ, वहाँ हनुमान जी समझदार हैं, उनसे मिल ला। लक्ष्मण जी गए विनम्र भाव से वहाँ। हनुमान जी मिले, उन्होंने बताया कि गलती तो है सुग्रीव की, लेकिन उन्होंने सब दिशाओं में बानर यूथ भेज दिए हैं, सब लोग आते ही होंगे, आपकी ही व्यवस्था चल रही है। लक्ष्मण जी संतुष्ट हुए। सुग्रीव को साथ में लेकर के भगवान राम के पास में आते हैं। तब चारों तरफ से जो है वानरों के समूह वहाँ आ जाते हैं। सुग्रीव ने सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा। एक दिशा में हनुमान जी, जामवंत, अंगद, मतलब एक थे। तब सब को भेज चुके, उस समय केवल हनुमान जी रह जाते हैं, और जैसे भगवान को स्पर्श करते हैं कि परसा शीश और सरोवर पानी, और करे मुद्र का दीन जन जानी। हनुमान को रोक लिया, बोले ये अंगूठी ले जाओ, ये सीता को दे देना, क्योंकि हमें विश्वास है कि तुम उस तरफ जा पाओगे। हनुमान जी ने कहा जी बड़े भाग्य हैं जो आपने हमें इसके लिए चुना, और आपको विश्वास है कि हम उस तरफ जा पाएंगे। भगवान को प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने उस मुद्रिका को ले लिया, और दक्षिण दिशा की ओर
हनुमान जी चल देते हैं जामवंत अंगद के साथ में। भूख प्यास से वानर पीड़ित होने लगे। उस समय हनुमान जी ने एक ऊंचे शैल पर जाकर देखा कि एक जगह बहुत से वृक्ष लगे हैं और पशु अतः पक्षी वह कलरव कर रहे हैं। तो वहाँ पानी की आशा जान करके उस तरफ गए। तो जाके वहाँ देखते हैं कि वो एक गुफा शरीर सी थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर जब देखा तो एक तपस्विनी बैठी हुई थी। फल देख करके वानरों को लगा फल खा लें, तो हनुमान जी जामवंत ने रोका, ये फल नहीं खा लेना, पहले अनुमति तो ले लें जिनका ये क्षेत्र है। तपस्वी से हाथ जोड़े, कहा माता ये वानर भूखे हैं, राम के काज को जा रहे हैं, अनुमति हो तो फल खा लें। उनका राम काज को जा रहे हैं तो अनुमति है, अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अनुमति दे दी। वानरों ने वहाँ फल फूल खाए, जल पिया। उन्होंने कहा कैसे बाहर निकल लें। तो तपस्वी का चिंता मत करो, आप लोग नेत्र बंद कर लें। कि नैन मूंद पुनि ओ देखई बीरा, उठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जब सबने नेत्र बंद कर लिए तो देखा कि समुद्र के किनारे सीधे खड़े हैं। ऐसा चमत्कार जब देखा तो सब बड़े विस्मित होकर रह गए। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट के लिए आप सभी लोग संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।